अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन पर 107 फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उससे वो चीज़ दूर करते हैं जिसको हटाने की उसमें ताकत नहीं होती। आँख पर 7 फरिश्ते मुतय्यन हैं जो उससे शयातीन को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह गर्मियों के दिनों में शहद के बर्तन से मक्खियाँ उड़ाई जाती हैं। अगर वो फरिश्ते तुम्हें नज़र आते तो तुम उन्हें हर हमवार ज़मीन और पहाड़ पर देखते, हर एक हाथ फैलाए और मुंह खोले हुए है। अगर बंदे को एक लम्हे के लिए भी उसके अपने सुपुर्द कर दिया जाता तो शयातीन उसे उड़ा ले जाते। हज़रत सैयदना अय्यूब बिन यूनुस बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इंसानों की औलाद के साथ जिन्नों यानी शयातीन की औलाद भी पैदा होती है, फिर वो उनके साथ ही बड़े होते हैं। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़वजल, तूने मेरे और शैतान के दरमियान दुश्मनी रखी है। अगर तूने मेरी मदद नहीं फरमाई तो मैं उस पर काबू नहीं पा सकूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, तेरे जो भी बच्चा पैदा होगा उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब ताला, मदद में इजाफा फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, एक गुनाह की सज़ा में एक ही दूंगा जबकि एक नेकी की जज़ा 10 के बराबर दूंगा और उसमें जिस हद तक चाहूँगा इजाफा करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इजाफे की दरख्वास्त की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जब तक जिस्म में रूह मौजूद है तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। शैतान बोला, या रब, तूने उस बंदे को मुझ पर फजीलत बख्शी है और अगर तूने मेरी आनत ना की तो मैं उस पर गलबा नहीं पा सकूँगा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, उसके हर बच्चे के साथ तेरा भी एक बच्चा पैदा होगा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिन्नात को 3 अक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म सांप, बिच्छू और हशरातुल अर्ज़ की सूरत में है, दूसरी किस्म फ़ज़ा में हवा की मानंद उड़ने वाली है और तीसरी किस्म वो है कि जिन्हें सवाब मिलेगा और उन पर अजाब होगा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इंसानों को भी 3 अक़साम पर पैदा फरमाया है। हज़रत सैयदना वुहैब बिन वर्द रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इब्लीस एक मर्तबा हज़रत सैयदना यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तेरी नसीहत की हाजत नहीं, अलबत्ता तू मुझे बनी आदम के मुतल्लिक बता। उसने कहा, हमारे नज़दीक बनी आदम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो हम पर बड़े सख्त हैं। हम उनमें से किसी के पास जाते हैं और उसे फितने में मुब्तला करके उस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन वो तौबा और इस्तग़फ़ार करते हुए हमारी कोशिश पर पानी फेर देता है। फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, वो दूसरी बार भी यही अमल करता है। लिहाजा हम ना तो उससे मायूस होते हैं और ना ही उससे अपने मकसद को पाने में कामयाब हो पाते हैं, बस उसके मामले में मुशक्क़त में ही रहते हैं। दूसरी किस्म, ये लोग हमारे हाथों में ऐसे हैं जैसे गेंद बच्चों के हाथों में होती है। हम जैसे चाहते हैं उन्हें उचक लेते हैं और वो खुद ही हमें मुशक्क़त से बचा लेते हैं। तीसरी किस्म, ये लोग आपकी तरह गुनाहों से महफूज होते हैं, हमारा इन पर कुछ काबू नहीं होता।
اگر تم کہو کہ شیطان کس طرح بعض لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور بعض کے سامنے نہیں آتا، اور جب وہ کسی صورت میں نظر نہیں آتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا کسی اور کی صورت اختیار کرتا ہے، اگر وہ اصل صورت میں آتا ہے تو مختلف صورتوں میں کس طرح دکھائی دیتا ہے، نیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر دو مختلف صورتوں میں کیسے نظر آتا ہے کہ دو آدمی اسے دو مختلف صورتوں میں دیکھ سکیں، تو جان لو کہ فرشتہ اور شیطان کو حقیقی صورت کے علاوہ ایک اور صورت عطا کی گئی ہے۔ ان کی حقیقی صورت کا مشاہدہ صرف انوار نبوت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور یہ بھی اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی اصلی صورت دکھانے کا کہا۔ انہوں نے جنت البقیع میں آپ سے وعدہ کیا اور غار حرا میں اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور مشرق سے مغرب تک افق کو اپنے پروں سے گھیر لیا، اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس انہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات انہیں انسانی صورت میں دیکھتے تھے، اور وہ صورت حضرت سیدنا حجہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی، جو کہ حسین و جمیل تھے۔ اکثر اہل دل اور صاحب کشف حضرات پر کشف اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کی مثالی صورت دیکھتے ہیں، چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پھر یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اکثر صالحین کو یہ صورت اولاً خواب میں دکھائی دیتی ہے اور پھر بیداری میں کشف حاصل ہوتا ہے، ایسا شخص اس مرتبے تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ حواس کی دنیا میں مشغولیت خواب اور بیداری کی حالت میں اس پر ہونے والے کشف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، حالانکہ عام لوگ ایسی چیزیں صرف خواب میں ہی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔